Hi guys, my name is Gaurav. Today's topic is DSTL important questions मतलब डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम ऑफ लॉजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर में पहला तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है क्योंकि फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट और फिफ्थ यूनिट इम्पॉर्टेंट होती है, आपको अगर पता हो तो। वैसे फोर्थ भी होती है क्योंकि सेकंड से ज़्यादा फोर्थ इम्पॉर्टेंट होती है, बट मैं कह दे रहा हूँ इस सब्जेक्ट में कि आप सेकंड यूनिट इम्पॉर्टेंट मानना, फोर्थ और थर्ड और फोर्थ को रिवाइज़ कर लेना, केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इंपॉर्टेंट फर्स्ट और फिफ्थ तो आपको कंप्लीट करनी है, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको बिल्कुल लीव नहीं करना है, मतलब इन पे रिस्क नहीं लेना है। तो पहला है ऑपरेशन ऑफ फंक्शंस, ग्रोथ ऑफ फंक्शंस और क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस और मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रूफ मेथड, प्रूफ बाय काउंटर एग्जाम्पल, प्रूफ बाय रिलेशंस, ऑपरेशंस, इक्वलिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर, कॉम्पोजिट। तो ये इतना सब फर्स्ट यूनिट का इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ये ज़रूर ध्यान से पढ़ लें। मतलब फर्स्ट यूनिट पूरा इम्पोर्टेंट है, बट इतना तो आप पढ़ लें। तो अब हम चलते हैं सेकंड यूनिट की ओर। तो यहाँ पर सेकंड यूनिट में है ग्रुप्स, सब ग्रुप्स और ऑर्डर्स, क्लासिक ग्रुप्स, कॉसेट, लैरेंज थ्योरम और परमुटेशन एंड सिमेट्रिक ऑफ ग्रुप्स, ये इम्पोर्टेंट है। थर्ड यूनिट में यूनिट 3 में इम्पॉर्टेंट है बूलियन रिलेशंस, ऑल टॉपिक मतलब बूलियन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं। लॉजिक गेट्स एंड डिजिटल सर्किट और ये क्रेनॉफ मैप्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो थर्ड यूनिट में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल इतना ही इम्पोर्टेंट है, आप इतना पढ़ लीजिएगा। 20 नंबर का आएगा पेपर में 100%, इन तीनों से 20 नंबर का आएगा, 10 नंबर का, और इसके एक टॉपिक से 10 नंबर का आएगा। यहाँ पर आते हैं तो फोर्थ यूनिट में इम्पोर्टेंट है प्रोपोजिशन, ट्रुथ टेबल, वेल्ड फॉर्म्ड फार्मूला। और फिफ्थ यूनिट में सब कुछ इम्पोर्टेंट है, मैंने ये ऐसे ही लिख दिया था थोड़ा बहुत। बाइनरी ग्राफ, ट्राइवल्स और ग्राफ और ग्राफ्स, मतलब डू नॉट लीव एनी टॉपिक। फिफ्थ यूनिट में कुछ भी नहीं छोड़ना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ इम्पोर्टेंट है। और वैसे मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पूरा ना पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ लो। बाकी मेरा मानना है कि पास होने के लिए यार ज़्यादा ना पढ़ो, और क्योंकि भूल जाओगे, बहुत से लोग मेरी तरह होंगे जो भूल जाते होंगे। तो उतना ही पढ़ो जितने में पास हो सको, ज़्यादा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, पास नहीं हो पाते, भूल जाते हैं लोग। तो फोर्थ और फिफ्थ यूनिट में कम कम लिखा है, फर्स्ट यूनिट में ज़्यादा लिखा है। तो ऐसा इसलिए किया गया है कि देखो, फर्स्ट यूनिट में आपको एक भी टॉपिक नहीं लीव करना है, फर्स्ट यूनिट ही ईजी होती है और फिफ्थ यूनिट हार्ड होती है, बट फिफ्थ यूनिट इम्पॉर्टेंट होती है। तो फिफ्थ यूनिट में भी एक भी लीव नहीं करना है। सेकंड थर्ड फोर्थ में थे आप कोई भी लीव कर सकते हो अपने अनुसार, मतलब स्वाद अनुसार आप समझ सकते हो। और बाकी जैसे कि अगर आप सेकंड पढ़ रहे हो तो थर्ड और फोर्थ को ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, मतलब टॉपिक कोई लीव नहीं होना चाहिए, केवल रीड कर लेना एक बार। और जैसे कि अगर थर्ड पढ़ रहे हो तो सेकंड और फोर्थ को आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, मतलब जिससे कि अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम 2-3 लाइनें आप ऐसे ही फालतू में गलत सलत बना बनू के पूरा लिख दो। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि आपने अगर सेकंड यूनिट पढ़ ली, मान के चलो हल्का बहुत ऊपर ऊपर, तो कोई भी अगर सेकंड क्वेश्चन यूनिट से क्वेश्चन आता है उसमें वो घुसेड़ दो जो आपने पढ़ा है सेकंड यूनिट से, आपको 1-2 नंबर मिल ही जाएंगे। तो बस यही बताना था, जितना कॉपी में लिखोगे उस हिसाब से नंबर मिल जाएंगे। और फर्स्ट और फिफ्थ को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, पूरा पढ़ना जितना हो सके, मतलब जितना हो सके क्या पूरा ही पढ़ना। अगर आप वैसे भी 3 यूनिट पढ़ रहे हो केवल, और फर्स्ट और फिफ्थ फिर भी छोड़ दोगे तो आप बेवकूफ़ कहलाओगे। तो पूरा पढ़ लेना। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। और DSTL के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फर्स्ट और फिफ्थ यूनिट के आपको नोट्स कुछ दिन में यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा वीडियोस के साथ। और नोट्स मैं पर्सनली नहीं दूंगा क्योंकि आप वीडियोस में चेक कर लेना, वीडियोस में मैं लिखूंगा या मतलब वीडियोस में शो करूंगा, आप वहां से लिख लेना और खुद के नोट्स बनाना, जो भी उनसे समझना। और मैं जितना हो सकेगा शॉर्ट करके लिखूंगा, तो उसमें कुछ भी काटने का ज़रूरत नहीं है। और मैं खुद ईज़ी ही इंग्लिश पढ़ पाता हूँ, तो मैं
इजी ही लिखूंगा नोट्स, इतने हार्ड नहीं लिखूंगा, जितना हो सकेगा शॉर्ट कर दूंगा, उससे ज़्यादा शॉर्ट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो अलविदा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।